एक पुरानी कहानी जो वक्त के साथ भूल गई थी फिर से जिंदगी में आ गई। कोल्ड केस का सफर एक ऐसे राज की कहानी है जो न सिर्फ इल्मी तहकीकात का है बल्कि इसमें दरियाफ्त और अंधेरे का एक ऐसा मिलान है जो किसी भी इंसान की सोच को हिला कर रख दे। इस फिल्म का सफर हमें ले जाता है एक ऐसी दुनिया में जहां सच और झूठ का फर्क मुश्किल हो जाता है और हर कदम पे कुछ न कुछ खौफनाक सच्चाइयां सामने आती हैं। कोल्ड केस एक ऐसे मर्डर की कहानी है जिसमें लॉजिक और फेथ दोनों का एक ताना बाना है। हर ट्विस्ट के साथ ये कहानी हमें अपने अंदर की अंधेरियों को समझने की कोशिश करने पर मजबूर करती है। अब हम बात करते हैं कि इस कहानी में ऐसी क्या बात है। मैदा एक जर्नलिस्ट अपने ऑफिस से घर जा रही होती है जब एसीपी सत्याजीत को एक मर्डर के केस की तहकीकात के लिए बुलाया जाता है। दरिया में एक बैग से एक स्कल मिलता है जो एक औरत का होता है और फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद ये पता चलता है कि ये मर्डर 1 साल पुराना है। उस स्कल पर जो डेंटल इम्प्लांट्स हैं उसे पता चलता है कि ये विक्टिम एवा मारिया है, एक अमीर खानदान की लड़की थी। एवा का बाप उसे अपनी डेथ से पहले कुछ माह छोड़कर गया था। पुलिस पता करते हैं कि एवा का लास्ट कनेक्शन उसके स्टेप मदर से था जिन्होंने बताया कि एवा ने एक हिंदू से शादी की थी और उनकी फैमिली से कुछ वक्त के लिए डाइवोर्स हो गई थी। एवा की स्टेप मदर इस बात का इजहार करती है कि उनकी और एवा की फैमिली में काफी दुश्मनियां थी। एवा ने अपनी शादी के बाद अपने पुराने घर वालों से ताल्लुक तोड़ दिया था। एक दिन उसके बाप ने उसे बुलाया था और उसके साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद वो दोनों अपने बेहतरीन रिश्ते की तरफ लौट रहे थे। ये बात एवा की मौत के बाद एक जरूरी क्लू बन गई थी। एसीपी सत्याजीत का मन मानता है कि एवा का कत्ल किसी पर्सनल नफरत के कारण हो सकता है। मैदा भी अपनी तरफ से इस केस की तहकीकात कर रही होती है। उसे अपने घर की हवा में अजीबोगरीब चीजें महसूस होती हैं जो एवा की रूह का सिग्नल होती हैं। मैदा अपनी दोस्ती और पुराने कनेक्शंस को इस्तेमाल करते हुए एवा की मौत के राज को समझने की कोशिश करती है। ज़ारा ज़चाई एक ऑक्लूट रिसर्चर जो मैदा की मदद कर रही होती है उसे बताती है कि एवा की रूह को अपनी मौत का बदला लेना है। इस राज की तहकीकात में मैदा को ये पता चलता है कि एवा की मौत के बाद भी वो कुछ न कुछ तरीके से अपनी रूह को जिंदा रखती है। सत्याजीत की तहकीकात से पता चलता है कि एवा का एक्स हस्बैंड अपनी डाइवोर्स प्रोसीडिंग के कारण भारी कर्ज में था। एवा की मौत और इस केस की गहराई को समझते हुए वो एवा के एक्स हस्बैंड की तारीखों को जांचता है और उनसे सब कुछ साफ करता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है उनको ये भी पता चलता है कि एवा की रूह अपनी मौत के बाद किसी न किसी तरीके से मैदा को मदद देने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान मैदा को अपने घर में भी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सामना करना पड़ता है जो उसके लिए काफी मुश्किल हो जाती हैं। एसीपी सत्याजीत जो अपने काम में पूरी तरह से मसरूफ होता है आखिरकार सब कुछ ट्रेस कर लेता है। उसे ये समझ आता है कि एवा की मौत के बाद जो भी कुछ हुआ उसका ताल्लुक एक बड़े दफा में आए हुए इंसान से था। हरीथा जो एडवोकेट थी एवा के केस को हैंडल कर रही थी। अपनी जिंदगी में अपने किसी भी फैसले को समझने में काफी दिक्कत में थी। उसकी फैमिली बिजनेस को सफलता चाहिए थी और इस वजह से उसने अपने दुश्मन को मारने की प्लानिंग की थी। हरीथा ने एवा को अपने घर बुलाकर उसको मार दिया, फिर उसकी लाश को छुपा लिया और इस दरियाफ्त को सीक्रेट रखा। वो एवा की जायदाद बेचकर अपने पैसे वापस करना चाहती थी। उसने एवा के फोन का इस्तेमाल करते हुए एवा की मौत के बाद भी अपनी गलत सोच को लोगों तक पहुंचाया। जब हरीथा को अपने खौफ का एहसास होता है तो वो मैदा के घर जाती है ताकि अपने राज को दफा कर सके, लेकिन जब वो घर में अकेली होती है तो उसे पुराने रेफ्रिजरेटर का सामना होता है जो एवा की लाश को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। हरीथा को अपने कारनामे का एहसास होता है और वो पैनिक कर जाती है और फिर एक अजीब और खौफनाक अंजाम होता है। रेफ्रिजरेटर फट जाता है और हरीथा की मौत हो जाती है। फिल्म का सफर ये दिखाता है कि जहाँ लॉजिक और फेथ दोनों का ताना बाना होता है और वहाँ हमारी बिलीव्स और रियलिटी का क्लैश अक्सर हमारे समझ से बाहर होता है। मैदा अपने खुद के कन्विक्शन को पहचानती है और कहती है कि रेफ्रिजरेटर एवा की रूह से कभी न कभी पोजेस्ड हो गया था। एसीपी सत्याजीत अपने पुलिस का काम करता है और ये समझता है कि ये सब कुछ एक अजीम हादसा था। फिल्म के आखिर में जब मैदा अपने पुराने घर में चली जाती है उसका पूरा एनवायरनमेंट बदल जाता है। उसके घर में उसकी बहन का फोटो टूट जाता है जब वो अपना रेडियो सुन रही होती है। ये सब कुछ ये दिखाता है कि कभी ना कभी हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम समझ नहीं पाते लेकिन उनका असर हमारे जीने के तरीके पर होता है। ये कहानी एक मैसेज देती है कि हमारे बिलीव्स चाहे फेथ हो या लॉजिक कभी ना कभी हमारे जीने की राह का हिस्सा बन जाती हैं।
और हमारे आसपास के लोगों के रिश्ते हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनकर हमें जीने के तरीके समझाने में मदद करते हैं। कोल्ड केस एक ऐसे सफर का हिस्सा है जिसमें हम सब कुछ सीख गए हैं, खौफ से समझ तक और फेथ से लॉजिक तक।